वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसके तहत युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। साथ ही एक मुश्त मदद के रूप में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10% लागत को वहन करना होगा। इस योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है, यानी कंपनियां अपनी मर्जी से इसमें शामिल हो सकती हैं। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के पहले चरण की अवधि 2 वर्ष होगी, जिसके बाद दूसरे चरण की अवधि 3 वर्ष होगी। वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित सूची से कंपनी योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी और इस चयन में उन व्यक्तियों पर जोर दिया जाएगा जिनकी रोजगार पाने की क्षमता कम है। प्रशिक्षण की लागत कंपनी द्वारा CSR नीतियों से वहन की जाएगी। प्रति वर्ष लागत में सरकार की भागीदारी मासिक भत्ते के लिए 54,000 और कंपनी की भागीदारी मासिक भत्ते के लिए CSR नीतियों से 6,000 रहेगी। प्रशासनिक लागत संबंधित पक्षों द्वारा वहन की जाएगी। आज घोषित मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में घोषणा की गई है कि 5 वर्षों में भारत की शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। युवाओं को 5,000 के मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि यह उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होगी जिन्हें पहले से रोजगार प्राप्त नहीं है और जो पूर्णकालिक आधार पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार ने कंपनियों को क्या दिए हैं निर्देश। कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह उस व्यक्ति को उस कौशल के संबंध में वास्तविक कार्यकारी अनुभव का अवसर प्रदान करे जिस कौशल से कंपनी जुड़ी हो। अभ्यर्थी का कंपनी में कम से कम आधा कार्य समय वास्तविक कार्यकारी अनुभव रोजगार परिवेश में गुजरना चाहिए, न कि कक्षा में। यदि कंपनी स्वयं ऐसा न कर सकती हो तो उसे अपनी फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कंपनियों के साथ तालमेल करना होगा या अपने समूह में या अन्य कंपनियों या संस्थाओं से तालमेल स्थापित करना होगा। जहां कहीं लागू हो वहां राज्य सरकार की पहलों के साथ समन्वय किया जाएगा।